हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने वाले हैं। तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं भाई साहब। ठीक है, तो पहली बात भाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से पहली चीज़ तो ये देख लो भाई, ऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला एक्सिस, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आए। ठीक है, एक्स मतलब एब्सिसा, ठीक है, वाई मतलब ऑर्डिनेट, सिंपल। ठीक है, अब इसको तुम कैसे भी देखो फंसाना तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब देखो आगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट देख लो क्या होता है। तो चलो इसी में से बताते हैं। अब मिड पॉइंट देखो क्या होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, बीच का पॉइंट बेसिकली मिड पॉइंट कहलाएगा। तो मान लो मुझे आर के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे, तो मैं एक्स वाला एक्स के साथ लिखूंगा, वाई वाला वाई के साथ लिखूंगा। तो x1 प्लस y1/2, y2 प्लस y1/2, तो ये भैया मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ये ना बोल दे x1 प्लस y1 लिख दूँ एक साथ, भाई ऐसा नहीं, वो एक पॉइंट बन जाएगा ना यहाँ पे। तो मुझे एक्स वाले एक्स के साथ लिखने पड़े तब मैं बीच वाले पॉइंट पे आ पाऊंगा कहीं ना भाई। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है। ठीक, कोऑर्डिनेट्स की बात अभी करेंगे, सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे, अब डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है भाई साहब। ठीक है, तो मैं कैसे निकालता हूँ जनरली, ध्यान से देखो। मतलब मैं क्या, फॉर्मूला ही ऐसा है भाई। ये क्या मॉड लगाया ताकि वैल्यू डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आए। ठीक है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या कई बार तुम्हारा इधर भी चले, ऐसा भी आ सकता है कोई कोऑर्डिनेट, इसलिए मॉड में लिया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ मैं क्या बोलता हूँ, एक्स के साथ एक्स वाला लेना है मुझे। तो देखो मुझे डिस्टेंस निकालनी, यहाँ से लेकर इसकी लेंथ निकालनी मुझे। ये क्या देगा मॉड, मुझे लेंथ देगा, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों के बीच की दूरी देगा। देखो तो x2 माइनस x1 मैं ले लूँ, ठीक है, साथ में इसका स्क्वायर कर दूँ, प्लस मैं y वाले के साथ y वाला लूँगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दूँ। ठीक, तो देखो मान लो अगर x1 माइनस x2 ले रहे हो तो y1 माइनस y2 लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कर देना, सिंपल। अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, वो तुम्हारी अंडर रूट ऐसे मॉड लगा देना, वो तुम्हारी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, लगा के एक बार देख लेना, मतलब सबको ही आता होगा यार, ये तो मतलब किसे ही नहीं आएगा। अब सेक्शन फॉर्मूला देखो। ठीक है, कोऑर्डिनेट तो पता ही है ना तुम्हें क्या होते हैं यार। देखो ये पहला कोऑर्डिनेट दोनों एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स यहाँ नेगेटिव हो जाता है, वाई नेगेटिव नीचे होता है। तो पहला देखो एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, वाई क्या पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसमें क्या होगा, एक्स क्या और वाई दोनों नेगेटिव। इसमें क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो पहले एक्स और बाद में वाई लिखते हैं, तो ऐसे करके तुम ध्यान रखना, प्लस माइनस साइन। ओके, ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं, इतना पता है काम हो जाएगा। एक्स इधर पॉजिटिव, वाई इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव, बाकी दोनों तरफ नेगेटिव होता है ऊपर डायरेक्शन में। मतलब एक्स का इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, वाई इधर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा। ओके, सिंपल। तो सेक्शन फार्मूला की बात आ गई, इंटरनल और एक्सटर्नल ना, जितना दिया है हम उतना ही कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लो भाई ये है, मान लो ये मुझे सेक्शन फॉर्मूला निकालना। मान लो कोई पॉइंट है वो कितने मतलब रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस काम के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कितने रेशियो, मान लो पॉइंट पी है, उसका रेशियो क्या है। अगर मान लो पॉइंट मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट में नहीं है किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो वही देखते हैं m1 और m2 क्या है, वो रेशियो होते हैं, किस पॉइंट ये p किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो ध्यान से, देखो नीचे में m1 अपॉन m2 रहेगा, दोनों में रहेगा। ठीक है, और साथ में क्या है, देखो 12-21 ऐसे चलना, 1-2, पहले x वाला आएगा m1, ठीक है, फिर क्या है x2, फिर प्लस m2 x1, 12-21 ऐसे, m1 प्लस m2 ऐसे याद रखना। y वाला के साथ x का y पे रिप्लेस कर देना, काम बन जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, 1 प्लस m2। ठीक, इसको हम लगा के देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लो ये पॉइंट P के लिए हम जब लिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट P के लिए मान लो ये 1 रहा, ठीक है, और पॉइंट की के बाद से मतलब ये पूरा क्या मान लो 1 + 1 2। तो पॉइंट P कैसे डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी रही, 1 रही, m2 की वैल्यू हमारे पास 2 रही। ठीक है, तो m के देखो 1 m2 की 2, ये 7, ये x1 y1, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, देखो वैसे पुट कर दिया है। अब देखो m1 x2, ठीक है, x2 की वैल्यू ये -7, फिर m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू क्या ये रही। ठीक है, फिर दोनों को 1 + 2 m1 + m2 कर दिया है। फिर m के देखो वही वैसे वहीं पे सेम रहेगी, और y2 आ जाएगा 4,
और y1 माइनस 2 आ जाएगा। तो ऐसे इसके भी लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएंगे किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। ऑर्डिनल ऑफ पता चल गया, ठीक है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस पे पॉइंट क्या होगा भाई, अगर मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे है तो भाई वाई कंपोनेंट तो उसका 0 होगा ना एक्सेस पर, वाई एक्सेस पे तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा, वाई में होगा वो पॉइंट, ठीक है। तो कैसे y, 0 होगा, ये क्या है x, 0 होगा, सिंपल सी बात है। कोऑर्डिनेट 4 है जो मैंने बता दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, ठीक है। इससे लेंथ भी निकलती है, ठीक। तो डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, ठीक है। तो ओरिजिन मान लो तो एक पॉइंट को 0 ले लो, तो ये एक पॉइंट अगर 0 आ गया तो x1 तो x² प्लस y² आ गया, ठीक है, सिंपल ओरिजिन से, ठीक। रोम्बस कोऑर्डिनेट विल रोम्बस ही फॉल्स फोर्स आर इक्वल, भाई स्क्वायर में भी यही सेम काम होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। रोम्बस में थोड़ा नहीं बोल सकते हम, ठीक है, एक साइड को झुका हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ डायगोनल्स के बारे में नहीं बोल सकते, मतलब नहीं बोल सकते ऐसा। पैरेलल में क्या होता है, तो क्या अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस में ये भी हो सकता है, चलो हटाओ रोम्बस भी हो सकता है, ठीक। पैरेलल में क्या अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल क्या होंगे, अपोजिट साइड एंड डायगोनल आर इक्वल होंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। देखो डायगोनल अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। कोलिनियरिटी तो देखना है कोलिनियर है कि नहीं, मान लो 3 पॉइंट, तो मतलब उसको AB प्लस BC, ठीक है। मान लो A रहा, ये B रहा, ये C रहा, कैसे ABC है, तो AB प्लस BC देखेंगे इक्वल टू AC है, तो भाई बोल देंगे कोलिनियर है, ठीक है, एक लाइन में है तीनों, ठीक। ये तो सेक्शन फॉर्मूला जो भी बताया हमने, हाउ टू रिमेंबर बताया, अपोजिट वाला कैसे याद करते हैं, ठीक है, ओके, ये भी हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सेक्शन फॉर्मूला एक बार देख लेना कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो m पहले क्या होता है 12 21 m1 x2, ठीक है, प्लस क्या होता है m2 x1, ठीक है। एक्सटर्नल्स है तुम्हारे में है नहीं बताने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।